उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद के रिजल्ट आ गए हैं और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में काफ़ी परीक्षार्थी हैं जिन्होंने बाजी मारी है। बाराबंकी में भी हाई स्कूल का जो है वो रिजल्ट आया और उसके बाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र अभिषेक यादव ने दूसरे स्थान पर पहुंचकर पूरे प्रदेश में जो है वो दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे साथ अभिषेक यादव खुद है। अभिषेक यादव, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा भारत समाचार पे। धन्यवाद सर। किस तरह से ये जो है आपने जो पढ़ाई की थी और उसके बाद किस तरह से कितने अंक आए आपके और क्या कुछ आपने मेहनत की थी इसके लिए? सर, मैंने सर्वप्रथम अपने विद्यालय में जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ अध्यापकों के द्वारा, उससे मैंने पढ़ाई किया और उसके साथ साथ मैंने यूट्यूब का सहारा भी लिया। मैं ये करता था कि जो विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है उससे थोड़ा एक स्टेप आगे रहूं ताकि चीज़ों को अच्छे से समझ सकूं मैं। तो उससे जब हम एक स्टेप आगे पढ़ाई करते हैं, मतलब कि कोई अध्याय यदि पढ़ाया जा रहा है या कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो उसको पहले से घर में पढ़ के जाता हूँ, तो यहाँ विद्यालय में समझने में थोड़ा आसानी होती है। और इसके साथ साथ यदि हमें कोई डाउट होता है तो हम उसको भी अपने शिक्षक से आसानी से पूछ सकते हैं। सफलता मिलने के बाद अब आपके पास आगे फ्यूचर खुला हुआ है। यस सर। किस तरह का आप और किस प्रोफेशन में जाना चाहेंगे जिससे कि लोगों की सेवा हो सके? सर, 10th के बाद में सर्वप्रथम पहले 11th 12th होगी, उसके बाद में मैं डेटा साइंस की फील्ड में जाना चाहूँगा और उसके बाद मैं डेटा साइंटिस्ट या AI इंजीनियर बनने का सोच रहा हूँ। हमारे साथ अभिषेक के माता पिता भी हैं। किस तरह से इसने पढ़ाई की और कितने कितने घंटे पढ़ते थे और किस तरह से आपका उनको योगदान रहा? धन्यवाद सर। सबसे पहले तो हम इस पावन पवित्र भूमि को प्रणाम करना चाहूँगा, गुरुजनों को प्रणाम करना चाहूँगा। तत्पश्चात मैं अपनी धर्मपत्नी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने प्रदेश में यूपी टॉप बच्चे को जन्म दिया। और इनकी बड़ी बहन है नैन्सी यादव, उसका बड़ा योगदान रहता है। खाने से पीने तक ले करके जो है उनका योगदान रहता है। कै बजे उनको खाना खाना है, कै बजे जगना है, ये सारी व्यवस्थाएं जो है बहन देखती हैं। और हमारा भी जो है, हम भी प्राइवेट टीचर हैं, प्राइवेट पढ़ाते हैं। BA BEd मेरी शैक्षिक योग्यता है, लेकिन साइंस में मैं फिजिक्स का टीचर अच्छा हूँ। तो साइंस में यद्यपि इनके साइंस में कम नंबर आए हैं, साइंस में हम इनको लेटे लेटे पढ़ाया करते हैं। भाई कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए हमको जो है, और जो भी हमारी समझ में नहीं आता है तो हम कहते हैं कि गुरुजनों से आप पता करिए। और यहाँ भी कुछ कमी रह गई तो मोबाइल यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। बच्चे के जन्म होने पर खुशी होती थी, लेकिन अब सफलता मिलने पर खुशी आपको हो रही है। किस तरह का महसूस कर रही है? जी बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से पढ़ाई करते थे? ये बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, रात भर पढ़ाई करते हैं। 2 बज जाए 3 बज जाए और एक रोटी खाते थे, कहीं पर खा लेते तो पढ़ाई नहीं कर पाते। सबसे बड़ी खुशी गुरुजनों को होती है और आप तो चूँकि प्रिंसिपल हैं यहाँ पर, और भी बच्चे सफलता प्राप्त करते हैं। अभिषेक, उनमें से किस तरह से लगता है? मुझे लगता है कि विद्यालय के इतिहास में पहली बार कोई इस प्रकार का स्थान हमारे विद्यालय का आया है। जो इस प्रकार के होनहार छात्र होते हैं वो पहले ही आभास उनके बारे में होने लगता है, और हम लोगों को पूरा आभास था। ये 2-3 वर्षों से लगातार हम लोग वाच कर रहे थे कि हमारे अभिषेक भैया निश्चित रूप से जब बोर्ड परीक्षाओं में सफलता अर्जित करेंगे तो विद्यालय गौरवान्वित होगा, और वो समय आज हमारे उसमें आ गया है। अभिषेक भैया बहुत ही विनम्र और सरल स्वभाव के ऐसे छात्र हैं। विनम्रता स्वभाव से ही दोनों हाथों से सबको प्रणाम करना, विनम्रता से आदर करना, कभी किसी के साथ कोई किसी प्रकार का कोई अड़चन विवाद कभी भी नहीं। अत्यंत विनम्रता से, साहसता से जो भी विषय पढ़ाया जाता है उसको ग्रहण करना, ये प्रारंभ से ही रहा है। और तो हम लोगों को पूरी उम्मीद थी इनके बारे में कि इनका प्रदेश मेरिट में, अब ये तो नहीं पता था कौन सा स्थान आएगा, लेकिन ये जरूर लगता था कि प्रदेश की मेरिट में कोई न कोई स्थान अभिषेक भैया का आएगा, और उन्होंने वो गौरव आज हम सबको प्रदान किया है। तो ये कहा जाता है कि होनहार बिरबान के होते चीखने पात, और वही सब कुछ मुझे जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने कहा और उनके माता पिता ने कहा वो सामने दिख भी रहा है अभिषेक की कामयाबी के रूप में। दीपक निर्भय, भारत समाचार, बाराबंकी।